की जरूरत भी है और युवाओं को खास तौर से। और मैं चाहूँगा कि आगे भी भाई को, हमारा जो युवा है उसको भाई के साथ मिलता रहेगा। तो भाई जी हमारे युवाओं को आपका साथ बराबर मिलता रहेगा। तो मैं जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करूँगा हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय भाई गोपाल कृष्ण जवान जी, जोरदार तालियां। धन्यवाद प्रदीप जी। अभी हमने आशीष वत्स जी को सुना, जो जोश की आवश्यकता थी, पूरा जोश उन्होंने यहाँ पे आज इस युवा रोग के स्थापना दिवस समिति के स्थापना दिवस पर हम सबको दिया। हेलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, आज का जो यह दिन है हम सबके लिए बहुत शुभ दिन है और ऐसे समय में यह जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम पूरा है, इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ, बधाई भी देना चाहता हूँ जिन लोगों ने आज जिम्मेदारी संभाली। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री आदरणीय जगभूषण गर्ग जी। जैसा माननीय टीकाराम जी ने बताया कि वर्षों से हम लोग इनको इस क्षेत्र में काम करते हुए देख रहे हैं और सतत रूप से वो कार्य कर रहे हैं। उनका आज बहुत हम लोगों ने सम्मान के साथ अभिनंदन किया। मैं उनका अपनी तरफ से अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा साथी आशीष वत्स जी, मैं बहुत वर्ष पहले जब लगभग 14-15 सन 2014 या 15 की घटना, और पहले सपा सरकार थी, हाँ 8 के 9 की बात, 12 की हाँ 12 हाँ 17 के पहले। तो तब की एक घटना इनके साथ मेरे पटल पे हरदम रहती है। एक ग्रेटर नोएडा में एक हनुमान मंदिर था जो सपा सरकार ने और कुछ लोगों ने गलत धारणा से उसके हनुमान मंदिर की मूर्ति को विस्थापित करने का प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी के कुछ युवा साथी, जिसमें आशीष वत्स जी नेतृत्व कर रहे थे, हम सब लोगों ने उसकी वापस स्थापना के लिए काफी बड़ा आंदोलन किया और बाद में पुलिस प्रशासन को उसको वापस स्थापना करनी पड़ी। सबसे बड़ा आशीष वत्स जी से संबंध है और अपने प्रिय भ्राता रोहित जी ने अभी कुछ दिन पहले फिर से हमारे संबंध को वापस स्थापित किया, तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। रोहित जी की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इतना सरल स्वभाव से कई वर्षों से स्वामी रामदेव जी के साथ सानिध्य में जब से मैं आया 2007 में स्वामी रामदेव जी मेरे घर पे रहे थे एक बार 10 दिन। उसके बाद 2-3 बार मेरे निवास पे आए। आचार्य बालकृष्ण जी ने 3-4 बार आए और एक बार पिछले अभी 2019 के पहले स्वामी रामदेव जी ने आचार्य हमारे श्रद्धेय जो जयदीप आर्य जी ने एक बड़ा कार्यक्रम किया था, उसमें रोहित जी और इन सबसे परिचय कराया था। तब से मैं देख रहा हूँ, 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ कि सरलता से किस तरीके से अपनी मेहनत से ये आगे बढ़ते जा रहे। पतंजलि को भी इस क्षेत्र में स्टैब्लिश कर रहे और आज तो पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभार इनके पास है। मैं लखनऊ गया और भी कहीं गया, कहीं भी देखो तो इनके संबंध के टीम के लोग, युवा लोग हर वक्त डेडिकेशन के साथ काम करने को तैयार रहते हैं। तो यह जो संगठन करता है वो प्रगति है, वह इसी का परिणाम स्वरूप में देखते हैं कि हम गौतम बुद्ध नगर और आसपास के क्षेत्र में पतंजलि की इतनी मजबूत टीम बन रही है। आदरणीय प्रदीप जी, यहाँ पे सब युवा साथी और पतंजलि के अन्य कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सबका भी अभिनंदन है। साथियों, यह जो आज के दिन की बात मैं कर रहा था, हम सब टीचर्स डे, शिक्षक दिवस के ऊपर आज यहाँ उपस्थित हुए। शिक्षक का सब लोगों ने अपने टीकाराम जी ने बताया और भी हम लोग आज दिन में जगह जगह सुन रहे होंगे, अलग अलग कार्यक्रमों में गए होंगे। शिक्षक का जीवन में बड़ा महत्व है। किसी के जीवन में सही दिशा मिल जाए, व्यक्ति जीवन में
लक्ष्य प्राप्त तब कर पाता है जब उसको लक्ष्य का सही भान हो। अगर लक्ष्य तय नहीं है, लक्ष्य की स्पष्टता नहीं है, तो कोई भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। और हमारे उपनिषद में, हमारे ग्रंथों में, हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में और जो हमारे आचार्यों ने शिक्षक का बहुत महत्व दिया है कि दिशा, सही दिशा अगर प्राप्त करनी है, सही रास्ते से अगर चलना है, तो शिक्षक को अपने साथ, शिक्षक की बात माननी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए और अपने जीवन में कोई ना कोई शिक्षक जरूर होना चाहिए। तो आज इतने पवित्र दिन पे हम यहाँ सब आए हैं, सारे स्कूल में आए हैं, यहाँ मैं स्कूल में कई बार आया भी हूँ। सभी शिक्षकों का यह जो क्षेत्र है, आज कई शिक्षक यहाँ है, उन सबका भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। राधा कृष्ण जी की यादगार में आज का दिन हम मनाते हैं। उनके जीवन की एक घटना मैं बताना जरूर यहाँ पे चाहता हूँ, मुझे याद आ रही है कि उनको 1954 में भारत रत्न मिला था। क्यों हम लोग इतना सम्मान करते हैं आदरणीय राधा कृष्ण जी का? उनको भारत रत्न की घोषणा हुई थी 1954 में और उनको जाना था अगले दिन भारत रत्न देने, राष्ट्रपति देते हैं भारत रत्न। इसका बड़ा सम्मान है पूरे देश में, कुछ ही लोगों को मिलता है, कई मतलब बहुत ही कम लोगों को ये सम्मान, सबसे उच्च सम्मान भारत का मिला हुआ है। उनको जाना था अगले दिन, लेकिन उनके एक विद्यार्थी की एक थीसिस थी जो उसको पूरी करनी थी और उसका आखिरी दिन था। तो उन्होंने भारत रत्न लेने व्यक्तिगत रूप से जाने को मना किया और कहा कि एक विद्यार्थी की थीसिस को मैं पूरी करवाऊंगा, ये मेरी शिक्षक के रूप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक विद्यार्थी के लिए जो शिक्षा करते हैं तब वो जीवन को निखार दिलाते हैं। ऐसे ही मैंने देखा आदरणीय स्वामी जी, आचार्य बालकृष्ण जी भी अपने लोगों को कितनी अच्छी तरह से उनको दिशा देते हैं, उनके सब योग धाम में हम जैसे कहते हैं ना, उसके लिए पूरी चिंता करते हैं। तो मैं तो आज देख रहा था कि ये दो चीजें, ये दो स्लोगन जो इसमें लिखे हुए हैं, गुड हेल्थ एंड गुड वेल्थ, यह जीवन में सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। मेरी दादी बचपन से कहा करती थी, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया। अगर अपने जीवन में ये दो चीजों को हमने सही ढंग से समझ लिया और सही ढंग से उसको अपना लिया, उसके लिए काम कर लिया, तो हम जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली के साथ परिवार का व्यक्तिगत सुख समृद्धि, परिवार की सुख समृद्धि, समाज की सुख समृद्धि और अपने क्षेत्र की सुख समृद्धि को जरूर पूरा कर पाएंगे। तो ये जो छोटे छोटे स्लोगन्स होते हैं, छोटे छोटे दिशा दी जाती है, छोटे छोटे जीवन के रूप में हम लोगों का एग्जाम्पल अपने बड़े लोगों के, वरिष्ठ लोगों के जीवन में उनके प्रयासों को देखने से मिलता है। यह हमारे जीवन को सही दिशा लेके जाती है। और जब दिशा हो जाती है, दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कई बार जगहों पे सुना हुआ है, संकल्प, इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति अगर होगी, संकल्प के साथ आप बनेंगे तो सफलता अवश्य जीवन में मिलेगी। सही दिशा और मजबूत संकल्प। तो मुझे लगता है कि आज जो युवा यहाँ पे कई उपस्थित हैं, उनको एक दिशा भी मिली अपने जीवन में कार्य करने की और उन लोगों ने आज सबके सामने संकल्प लिया है कि हम युवा शक्ति को देश की समृद्धि, विकास और सही रास्ते पे लेके जाएंगे। अपने प्रिय आशीष जी ने क्या कहा कि युवाओं को सच्चे गुण, सही गुण उनके जीवन में आने चाहिए, बुरी लतों से बच के रहना चाहिए, अच्छे काम समाज के लिए फ्रूटफुल काम करने चाहिए। तो यह अगर हम इस संकल्प को आज लेके जाएंगे और दिशा तो हमें मिल ही रही है, इस संकल्प को साथ में लेंगे तो हम अपने लिए भी जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, अपने संगठन को भी मजबूत करेंगे, अपने क्षेत्र को भी समृद्ध और विकासशील बनाएंगे और इस सारे लक्ष्य को देश के लक्ष्य के साथ जोड़ के भारत माता को गुरु के रूप में स्थापित करने में सफल होंगे। यह मेरी शुभकामनाएं। साथियों, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, हमारे आशीष जी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने भी एक बात कही, भारतीय जनता पार्टी प्रखर राष्ट्रवाद
ऊपर उसका पूरी विचारधारा को, अगर आप पंडित दीनदयाल जी को देखें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन को देखें, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता की स्थापना की है, उनने या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी बहुत लोग जुड़े हुए और अब पतंजलि से सब जुड़े हुए हैं, प्रखर राष्ट्रवाद और के साथ हम लोग जुड़े। अगर हम देश की चिंता करेंगे, देश के विकास के लिए काम करेंगे और सही दिशा में काम करेंगे, तो हमारा देश अवश्य सफलता के शिखर पे जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने प्रखर राष्ट्रवाद के पद चिन्हों पर चल के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी अभी कुछ दिनों से जो जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रही है, हम भी कई जगह गए, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन भी कर रही है। कुछ बातें मैं आपके सामने जरूर अवश्य रखना चाहूंगा। आज यहाँ पे इस क्षेत्र में प्रबुद्ध वर्ग के बहुत से लोग आए हैं और यह हमारा एक कार्य भी चल रहा है कि जो अभी नेतृत्व है हमारा, आदरणीय मोदी जी का जो नेतृत्व है और हमारा उत्तर प्रदेश में योगी जी का जो नेतृत्व है, वह समाज में हर वर्ग को साथ लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध है और हम लोगों को भी यही प्रेरणा देता है कि समाज के जितने लोग हैं, चाहे वो दलित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, महिलाएं हैं और अन्य किसान वर्ग है, उन सब लोगों को उनके विकास को ध्यान में रखते हुए काम करें, उनके लिए ही योजनाएं बनाएं। हम सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं, जगभूषण जी भी इतनी दिनों से जुड़े हुए हैं, आप सब लोग संगठनों से जुड़े हुए हैं। हम लोग समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, चीजों को हम जानते हैं, समझते हैं, हमारे संपर्क भी है। हम लोगों को हमारा यह कर्तव्य बनता है कि अपने आसपास जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, जो समाज में किसी न किसी कारण से उसको कुछ सुविधाएं नहीं मिली है, उनको आइडेंटिफाई करें और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की अनेकों योजनाएं, उन जन कल्याणकारी योजनाओं को समझें, उनके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होती है। और मैंने बहुत सारे देखा है कि लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन उन योजनाओं की जानकारी जो उसका लाभार्थी जिसको कहते हैं, उस लाभार्थी तक वह योजनाएं सही दिशा सही तरीके से नहीं पहुंचती है, तो उसको पूरी जानकारी नहीं होती, जानकारी भी कई बार होती है, तो उसको वो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म, सरकारी कामों में कई तरह के फॉर्म भरने, डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होती है, तो वह नहीं कर पाता। अगर अपने को, हम सब सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, अगर हमें अपने क्षेत्र में प्रभाव स्थापित करना है, तो हम लोगों को उन योजनाओं को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और समाज के जो लाभार्थी के रूप में जो वंचित लोग हैं उन योजनाओं के उन योजनाओं के साथ हमें उनको जोड़ना चाहिए। 7 महत्वपूर्ण योजनाएं केंद्र सरकार की है और मोदी जी का यह लक्ष्य है उन 7 महत्वपूर्ण योजनाओं में, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना और सब योजनाएं बिल्कुल प्रॉपर लक्ष्य के साथ है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना है तो उसमें मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए देना है, ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनाने के लिए 1.25 लाख रुपए देना है। तो ऐसी योजनाओं को जानते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस है, उज्ज्वला योजना है, शौचालय निर्माण का योजना है, ऐसे जो किसान सम्मान निधि की योजना है और जो ये जो 2 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य कल्याण योजना है, ऐसी अच्छी योजना है। और मैंने तो देखा हर क्षेत्र में, डिस्ट्रिक्ट में, जिले में ऐसी योजनाओं से बहुत लोग लाभान्वित होने से रह जाते हैं क्योंकि उन्हें उसकी जानकारी नहीं होती। तो हम लोगों को अगर उन योजनाओं की सही जानकारी रख के उन योजनाओं के साथ हम आगे को लोगों को जोड़ेंगे तो हमारा अपने क्षेत्र में, अपने आसपास के लोगों के साथ प्रभाव भी बढ़ेगा और हम लोग समाज में विकास के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट बन के आगे चलेंगे। तो मैं ये एक महत्वपूर्ण बात सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए हर बार कई बार कहना चाहता हूँ, बोलना भी चाहता हूँ, बताता भी हूँ। इन योजनाओं को पढ़ें, ऐसी प्रदेश सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के साथ उन लोगों को जोड़ेंगे तो हमारा भी वर्चस्व बढ़ेगा, समाज
में भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा। और टारगेटेड डिलीवरी का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है कि हर चीज में एक टारगेट लेके चलो, उस टारगेट को पूरा करने के लिए पूरा संकल्प के साथ काम करो और उस लक्ष्य को प्राप्त करो, तो हम अवश्य सफल होंगे। अभी मुझे अपने टीकाराम जी कौशिक जी ने बताया कि अब यहाँ पे अटल टिंकरिंग लैब का योजना बन गई है, सेंक्शन हो गया है और लगभग 30 लाख रुपया मिलेगा, जो यहाँ पे इनोवेशन को छात्रों को इनोवेटिव चीजों के लिए टेक्नोलॉजी को के अंदर नए नए आयामों को जो जानकारी लेते हुए इनोवेशन के काम करेंगे, तो उनको इंडस्ट्री से भी जोड़ा जाएगा, PSUs के साथ भी जोड़ा जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से भी बहुत सफलता हम लोगों को मिलती है। ऐसी जैसे मैं रोहित जी को भी कई बार बता रहा था कि यहाँ पे किसान है, किसान क्षेत्र पे कई लोग काम करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि किसानों को न्याय अगर दुगनी करनी है तो उसको वैकल्पिक खेती के व्यवस्थाओं में केवल गेहूँ जो चावल उगाते हैं, धान उगाते हैं, उसकी जगह सब्जी फल फ्रूट ऐसे उगाने चाहिए। तो इसके लिए जो योजना है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, अभी हमारी सरकार ने एक नई योजना लॉन्च की है, वह है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें किसान आपस में मिले, अपना एसोसिएशन बनाए, अपने जिनके पास थोड़ी भी जमीन है, जमीन खेती की जमीन उनके सामने रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वो अपनी संस्था बना दे, तो 15 लाख की सब्सिडी केंद्र सरकार उनको सीधा देती है और उसके लिए अकाउंटेंट एडमिनिस्ट्रेटर उसकी सैलरी आने वाले 5-10 साल के लिए वह सैलरी भी केंद्र सरकार देती है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह की योजनाओं को समझ के इम्प्लीमेंट करके युवा वर्ग जोड़ सकते हैं, यह सारा काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज का यह जो शुभ संदेश यहाँ से लेके जाएंगे युवा वर्ग अपने सरकारी योजनाओं में, जन कल्याणकारी योजनाओं में जिस तरह से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे, जो दिशा निर्देश हमें स्वामी रामदेव जी और आचार्य जी के द्वारा मिला है, चाहे वो योग का हो, आयुर्वेद का हो, चाहे अच्छे स्वास्थ्य का है, और अपने लिए भी वेल्थ क्रिएट करने की बात है, अपने लिए भी आजीविका के संसाधनों को जोड़ने की बात है। तो इन सबको अपने जीवन में उतारते हुए हम लोग एक सफल जीवन, सुखमय जीवन और समाज के लिए जागरूक जीवन जीने में सफल होंगे, यही जीवन की सफलता है। मैं आज के आयोजकों का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया, अपनी बात रखने का मौका दिया, आप लोगों ने मेरी बात को सुना और मुझे इतना सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।